हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आ गए हैं हम लोग फिर से एक नई प्रॉपर्टी पढ़ने जो कि एनसीईआरटी में भाई साहब आपको दी है। तो प्यारे बच्चों, इन दीदी को हम लोग देख लेते हैं फिर से कि क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो चलिए एनसीईआरटी दीदी को देखते हैं। और यहां पे लिखा है द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये क्या होता है जी, सही से बताओ ना। तो टेंशन ना लो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको क्या कहने का कह रहे हैं भाई साहब को ध्यान से सुनेंगे। छोटी सी नन्ही से मुन्नी से चीज सुनेंगे, टेंशन ना लिया। देखो इस प्रॉपर्टी में जो पूरी प्रॉपर्टी गाथा लिखी हुई है आपके, इसमें देखा ध्यान से सुनो क्या है। यहां पे हम लोग कंसिडर करेंगे किसको, ऑड नंबर के स्क्वायर्स को। मींस here we will consider only square of odd number। क्या इसका मतलब क्या है, हम लोग यहां पे कंसिडर करेंगे स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर जिनको हम लोग दिखाएंगे। क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे सम ऑफ कंसेक्यूटिव, लगातार सम ऑफ कंसेक्यूटिव क्या, पॉजिटिव इंटीजर कह लो या पॉजिटिव नेचुरल नंबर कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दिखाएं। ये क्या कह रहे हो सर, ये क्या कह रहे हो। चलिए ये चीज देखना शुरू करते हैं। देखो कंसीडर द फॉलोइंग नंबर। यहां पे आपको जितने भी स्क्वायर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर ऑड नंबर, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 15। क्या सर जी 13 भूल गए क्या? नहीं सर भाई साहब, यहां पे लिखा नहीं हो, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ऑड नंबर है। तो यहां पे अब आपको दिमाग में रखना है कि स्क्वायर यहां पे कौन सा लेंगे। सर जी बताओ, क्या सर जी भूल गए हम, फिर से बताओ सर जी। यहां पे लेंगे प्यारे बच्चों ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे। हाँ सर जी समझ में आ गया, बार बार मैं बताओ। चलो ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या, स्क्वायर नंबर हो गया। अब ध्यान से देखो, इन स्क्वायर नंबर, इस ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 9 का 81, 11 का 20, 121, 15 का 225। हाँ सर इतना तो मुझे ही पता है। बट यहां पे ट्विस्ट क्या है प्यारे बच्चों, कि हम लोग इस 9 को हम लोग सम दिखा सकते हैं। सम क्या, ऐड 4 और 15 का दिखा सकते हैं। यहां पे हम 4 और 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, नेगेटिव तो है नहीं। हाँ सर जी इतना तो मुझे ही पता है। 4 और 5 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर कह लो या नेचुरल नंबर कह लो। तो इन स्क्वायर नंबर को देखो, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर का जो स्क्वायर है, ऑड नंबर है 3, हाँ इसका स्क्वायर जो है, इसको हम लोग सम दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, सम मतलब एडिशन दिखा सकते हैं। किसका सम दिखा सकते हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, कंसेक्यूटिव लगातार। तो 4 के बाद क्या आता है, 5, 4 के बाद क्या आता है 5, 12 के बाद क्या आता है 13, 24 के बाद क्या आता है 25, 40 के बाद 41, 60 के बाद 61, 112 के बाद क्या 113, मतलब 112 के बाद 113। तो देखो कंसेक्यूटिव लगातार नंबरों का सम हम लोग बता सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कभी भी ऑड नंबर का स्क्वायर दिया है तो आप उसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम दिखा सकते हो, अगर क्वेश्चन में कभी पूछ रहा है तो टेंशन ना लो। कैसे दिखाएंगे, आप सर कहोगे सर ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर हमको पता कैसे चलेगा कि ये पहला नंबर कौन सा होगा, ये दूसरा नंबर कौन सा होगा। तो सारी समाधान आपके बुक में दिया गया है। वो क्या है, ध्यान से देखो, कह रहे हैं क्या, अगर आपको ये पहला नंबर और अगर ये आपको दूसरा नंबर चाहिए, अगर ये आपको पहला नंबर और दूसरा नंबर चाहिए तो क्या करना है, ये जो पहला नंबर आपने लिखा है ना, टेंशन ना लो। कैसे निकालोगे, ये जो स्क्वायर भाई साहब लिखे हुए हैं, जिसका आपने स्क्वायर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग तो यहीं से करोगे ना। तो आपको क्या करना है, इस नंबर का क्या करना है, इस नंबर के स्क्वायर में 1 माइनस करो। अगर पहला नंबर चाहिए तो 1 माइनस करो, डिवाइड कर दो 2 से। क्या करना है, 1 स्क्वायर करना है। देखो 3 का स्क्वायर में -1 करना और डिवाइड कर देना है 2 से। और दूसरा अगर चाहिए तो 3 का स्क्वायर करो, +1 कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। तो सेकंड नंबर चाहिए तो इधर से, हाँ कि ना। और फर्स्ट नंबर चाहिए FIRST फर्स्ट नंबर चाहिए तो इससे निकाल सकते हो, ठीक है। और इसी से ही रिलेटेड अब देखो सर जी, हाँ समझ में आ रहा है।
अब एनसीईआरटी में यूं टप से आपको एक छोटे से बादल में नीचे दे दिए गए हैं, यही चीज इसका पूरी व्याख्या दी गई है। क्या कह रहा है, वाओ क्या बात है, कह रहे हैं वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी, सर जी ऑड नंबर, ये टिक लगा दो नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये देखो एनी ऑड नंबर, ये देखो ऑड लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बता रहे हैं, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर, स्क्वायर 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 किसका, ऑड नंबर का, 3 5 7 9 11, ठीक है, सारे के सारे क्या ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स का जो स्क्वायर होता है एज द सम, हम दिखा सकते हैं सम किसका, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लिखा था ना कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, तो कंसेक्यूटिव जो है तो है 12 के बाद 13, 24 के बाद 25, 40 के बाद 41, 60 के बाद 61 और 1100 112 के बाद 130। तो अब मुझे लगता है आपको आया होगा, बट ये नहीं समझ में आया सर जी ये निकाल कैसे रहे, तो निकालना बताते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसे निकालना दिखाते हैं आप लोग। तो जैसे कि 25 दिया है, जैसे दिया है 5 का स्क्वायर आपको दिया है, क्या सर जी यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बताओ, जैसे 25 का स्क्वायर दिया, पहले तो आपको देखना है कि ये ऑड नंबर है कि नहीं, तो 5 इज अ ऑड नंबर, हाँ तो इस नंबर पे अप्लाई हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, हमें पता है सर जी, बट मुझे बताओ पहला नंबर क्या होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, जिसको ऐड करेंगे तो ये भाई साहब आएंगे। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, इसको उठाना है, इसको नहीं इनको नहीं उठाएंगे सर, इसको उठाएंगे, फॉर्मूले से चलेंगे। क्या है, 5 को उठाया आपने, ध्यान से देखो 5 को उठाया आपने, आपको क्या करना है, 5 का पहला फर्स्ट नंबर क्या करोगे, इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, इसमें से माइनस करोगे 1 डिवाइड करोगे 2, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा अगर आपको निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 5 का ही स्क्वायर करोगे, माइनस की जगह प्लस करोगे 1, अपॉन कर दोगे 2, तो आंसर आ जाएगा। नहीं सर जी मुझे नहीं, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, आप करके दिखाओ। तो देखो 25 का स्क्वायर किया तो 25 माइनस 1, 25 प्लस 1 बाई 2, ये 24, ये हो जाएगा क्या, 24/2 आ जाएगा, मतलब ये 12 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 26/2 हो जाएगा, मतलब 13 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 12 प्लस 13, तो पहला नंबर आ गया 12, दूसरा आ गया 13, यहां पे देखो 12 और यहां पे 13। हाँ सर जी अब समझ में आ गया, बट सर जी मुझे एक जर्नल फॉर्मूला दे दो जिससे मैं हमेशा याद रहेगा। तो जर्नल फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनो, मैंने बना दिया है आपके लिए, इसी को देख के, एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर तब भी मैं दिखा रहा हूं। देखो अगर आपको कोई भी क्या ऑड स्क्वायर नंबर आपको दिया है, ऑड स्क्वायर नंबर आपको दिया है और आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन दोनों है मिक्सअप, पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर या फिर कह ले नेचुरल नंबर पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे सर जी। तो क्या करना है आपको, ध्यान से लो, पहला फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर के फॉर्मूला यूज करोगे आप, क्या यूज करेंगे, n का स्क्वायर माइनस 1/2, पहले के लिए ये यूज करोगे। सेकंड के लिए ध्यान से सुनो, सेकंड के लिए यूज क्या करोगे, सेकंड के लिए यूज करोगे, यहां पे लिख देते हैं अच्छे समझ में आएगा, सेकंड के लिए यूज करोगे n का स्क्वायर प्लस 1/2, ये याद कर लो। पहला नंबर होगा n का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर क्या है सर जी, जिस नंबर का स्क्वायर दिया है आपको, जैसे कि आपको अगर 7 का स्क्वायर दिया है तो यहां पे n का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर, यहां पे भी n का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होगा। अब मुझे लगता है आपको आ गया है समझ में, आया कि नहीं, मुझे लगता है आ गया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को, किसी भी नहीं ऑड नंबर को, ये याद रखना, ये कंसेक्यूटिव के लिए किसके लिए है, ये है ऑड नंबर के लिए, याद रखना
ऑड नंबर मत भूलना। ऑड नंबर भूल गए और सोचे कि और यहां इवन में भी लगा देंगे तो ऐसा नहीं है, क्या करें करंट लग जाएगा भाई साहब, नहीं मिलेगा नंबर, ठीक है, तो नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, ऑड नंबर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।